नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोई लौटा दो मेरे लाल, दर्द से कलेजा फटा जा रहा है। अपनों की आस परिजनों को मंडी तक खींच लाई है। ब्यास नदी में आया 27 सेकंड का वो सैलाब खौफ की सबसे बड़ी त्रासदी छोड़ गया है। नदी में बहे 24 छात्रों में से अभी तक 6 छात्रों के ही शव मिले हैं, जबकि 18 छात्रों को कोई भी उनका पता अब तक नहीं है। ब्यास की धारा की थाह ली जा रही है तो इन छात्रों के माँ बाप मंडी में रोते बिलखते घूम रहे हैं। उम्मीदों का दामन फैलाकर चमत्कार की दुआ कर रहे हैं। अपने लाल की याद में एक माँ का कलेजा फटा जा रहा है, दिल जार जार रोए जा रहा है। नीचे बेरहम ब्यास नदी बह रही है और किनारे खड़ी एक माँ उस पल को कोस रही है जब उसके जिगर का टुकड़ा इस नदी में उतरा होगा। ब्यास नदी अब उन माँ बाप के रुदन, शोक, मातम, तड़प, गम का गवाह बन रही है जिनके बच्चों को 2 दिन पहले उसने अपनी बेरहम लहरों तले रौंद दिया। बच्चों को पानी की गहराइयों में जा पटका था। आज उन्हीं बच्चों के माँ बाप सब कुछ छोड़ छाड़ कर जवाब मांग रहे हैं कि आखिर हमारे बच्चों ने ब्यास नदी का क्या बिगाड़ा था। हैदराबाद से आई आसिया बेगम अपना गम नहीं बांटना चाहती। किससे कहें, क्यों कहें, कितना कहें, कैसे कहें कि कोई इस नदी से उनके बेटे साबिर को खोज लाओ। जाओ, नदी को मत डालो, पानी के कतरे कतरे को सोख डालो। जो भी करो, जैसे करो, जल्दी करो, लेकिन मेरे साबिर की जान बचा लो। आसिया बेगम हैदराबाद से सब कुछ छोड़कर हिमाचल के मंडी में उस जगह किसी तरह पहुंच सकी है जहां उनके लाडले बेटे साबिर ने नदी में कदम रखा होगा। यही मौत की मनहूस लहरें उठी होंगी और देखते ही देखते साबिर अथाह जल राशि में कहीं खो गया होगा। और यही एक माँ की निगाहें दूर तक पानी से लेकर पहाड़ और आसमान को ताक रही हैं। कहीं साबिर की कोई खबर आ जाए। मेरे बच्चे को कैसा भी ढूंढो, बोलो, देखो, बोलो कहाँ है वो बच्चा। अच्छा रहता, मेरे को पूरा यकीन है। क्यों बोलते, मेरे बच्चे को पानी से डर है। जिंदगी से भरपूर इस फोटो को आप भी गौर से देखिए, सरकार और सिस्टम को दिखाइए। इशिता नाम की ये लड़की उस ग्रुप का हिस्सा थी जिसे नदी ने अपनी बेकाबू रफ्तार में समा लिया। इशिता अपने ग्रुप के साथ नदी में खड़ी होकर चंद यादगार फोटो कैद कर रही थी। सोचा होगा कि घर लौटूंगी तो मम्मी पापा को दिखाऊंगी, कहूंगी कि देखो कितनी खूबसूरत जगह है, हम यहाँ गए थे, हम नदी में खड़े थे। लेकिन इशिता की सारी हसरतें मौत की दंदनाती लहरों में दूर कहीं बह गई। आज उसके पिता और चाचा नदी के किनारे खड़े कभी शांत पानी को निहारते हैं, कभी फोन चेक करते हैं कि कहीं से कोई खबर आ जाए। ब्यास अभी शांत है। पानी की लहरें किसी जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोई मंशा फिलहाल नहीं रखती। लेकिन इशिता के पिता के दिल में यादों का तूफान उठ रहा है। बाप का कलेजा कांप रहा है। कांपती आवाज में बस इतना पूछ सके कि मेरी बेटी इशिता कहां चली गई। सुबह शाम में फोन करते थे। अभी 5 o'clock फोन किया था, कोली मुन्ना ले जा रहे बोल के, वो रास्ते में है। अब पहुंचने के बाद लाड चिलान पहुंचने के बाद फोन कर तुम बोल के बोले वी आर ट्राइंग फ्रॉम 7:30 देयर इज नो आउट ऑफ कवरिंग एरिया, स्विच ऑफ बोल के आ रहा था। 8:30 को तो न्यूज़ में चालान में आ रहा था। सुबह आए एयरपोर्ट को आके गवर्नमेंट अरेंज करे आए तो इधर तक आके अभी ये स्टेज में है। हमारा बेटी का कुछ भी आइडेंटिफिकेशन मिले तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। दैट्स ब्यास नदी ने तो बेरहमी की हदें तोड़कर उन 24 नौजवानों को अपना शिकार बना लिया जिनकी जिंदगी में खुशी की लहरें उठनी अभी बाकी थी। हैदराबाद और आंध्र
तेलंगाना से उठकर माँ बाप मंडी आ पहुंचे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जिंदगी का एहसास मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जा रहा है। दर्जनों लड़के लड़कियों के माँ बाप नदी के हर उस मोड़ पर मारे मारे फिर रहे हैं जहां जिंदगी या मौत के जरा भी निशान नदी ने छोड़े हों। न सरकार पर यकीन है, न सिस्टम और न रेस्क्यू ऑपरेशन पर। माँ बाप के रोते दिलों में अनंत सवाल दहक रहे हैं। क्यों नहीं बचाई गई जान? क्यों नहीं उनके बच्चों को किया खबरदार? क्यों नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन शुरू किया गया? कहां गया सरकार का हाईटेक होने का दावा? बच्चों की तलाश की उम्मीदें ब्यास की गहराइयों और पहाड़ की चट्टानों से टकराकर चूर चूर हो रही है। She is missing from day before yesterday. Since by 7 o'clock she is missing. We came to know by 8:30 back in Hyderabad, and yesterday we reached here by 7 o'clock. So still today it says missing. We'll see. We are trying our best. We are praying God. लाशें और सिर्फ लाशें। ब्यास नदी उगल रही है। कई बच्चों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं, लेकिन कई अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन दिखावे के नाम पर जोर शोर से चल रहा है। नावें नदी में उतर रही हैं। जवान पानी में छलांग मार रहे हैं। नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं। बयान पर बयान आ रहे हैं। शिमला से लेकर दिल्ली, हैदराबाद से लेकर सरकार फुल एक्शन में है। लेकिन माँ बाप का दिल कहता है कि सारी कोशिशें इसी ब्यास नदी के हवाले कर देनी चाहिए। माँ बाप पूछ रहे हैं कि जब उनके बच्चों को बचाया जा सकता था, तब नेता, मंत्री, अफसर, सरकार कहां सो रहे थे? आज सब खत्म हो चला है तो फर्ज का ढोंग क्यों? ब्यास अपनी रफ्तार से बहती रहेगी। बच्चों को खोने वाले माँ बाप रो पिट कर जिंदगी काट लेंगे और कसूरवार भी आज नहीं तो कल अपने रास्ते चल देंगे। सतेंद्र चौहान, मंडी, आज तक। हैदराबाद में इस वक्त मातम ही मातम है। वो परिवार पूरी तरह से टूट चुके हैं जिनके बच्चों के शव उन्हें मिले हैं, और वो परिवार कुदरत से झोली फैला फैला कर भीख मांग रहे हैं जिनके लाल ब्यास की गहराइयों में गुम हो गए हैं। एक तरफ सदमा है, मातम है, तो खुशी के आंसू भी हैं। भावनाओं का दरिया बह रहा है। जी हां, उन माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं जिनके अपने सही सलामत लौट कर आए। मंडी ने दिया जिंदगी भर का दर्द। मैं सो गई तो हाथ में मुझे तो मेरा बच्चा बुला रहा है। रो रहे हैं, बिलख रहे हैं माँ बाप। भगवान से वही भी करती हूँ और आग भी भगवान से यही प्रार्थना करे कि मेरा बच्चा मिल जाए मुझे। उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। हिमाचल से हैदराबाद तक मातम ही मातम। चौबीस छात्रों को बहा ले गया मौत का सैलाब। By the time we realized what was happening, it was all over. Just a matter of 2 minutes. पानी से डर है। कलेजे के टुकड़ों के लिए तड़प रहे हैं माँ बाप। इन माँ बाप को मंडी में ऐसा दर्द मिला है जिसने इनका चैन और सुकून सब छीन लिया है। बस आंसू है, यादें हैं और दर्द की सबसे बड़ी त्रासदी है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी में 27 सेकंड के लिए काल की लहरें उठी और 24 छात्र छात्राओं के माँ बाप से उनकी औलाद को जैसे छीन ले गई। मौत की इस प्रचंड धारा ने कई परिवारों को जैसे उजाड़ कर रख दिया। सबसे बड़े हादसे के बाद से सर्च ऑपरेशन जारी है। 6 छात्रों के शव मिल चुके हैं जबकि 18 छात्रों का कोई अता पता नहीं है। इस मां का दर्द भी समझिए। सैलाब इस मां के लाल को भी बहा ले गया।
हैदराबाद की शशिलता अपने बेटे अरविंद की फोटो दिखा रही हैं और बेटे की जिंदगी के लिए दुआएं मांग रही हैं। उसके तो बहुत सारे सपने थे, वो क्या भी करे, लेकिन मेरे बच्चे को मैं वो क्या करे तो वो करना चाहती थी। वो मेरा घर का बड़ा बेटा था, उसको देख के मुझे बहुत फख्र होती थी। लेकिन फिर भी अभी आशा है कि उद्योगी से नहीं मिला बोले तो किधर तो भी किस झाड़ को तो भी किस पत्थर को तो भी लग के मेरा बच्चा अच्छा मिले तो बस है। मंडी की त्रासदी ने आंसू ही आंसू दिए हैं। वारंगल के परमेश्वर को भी 27 सेकंड का सैलाब बहा ले गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और परमेश्वर का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये दर्द है उन माँ बाप भाई बहनों का जिनके अपने नदी ने जाने कहां गुम कर दिए। ये कायनात भी खूब अजीब खेल खेलती है। एक तरफ दर्द का दरिया है तो दूसरी तरफ उन माँ बाप का सुकून जिनके बच्चे सही सलामत लौट आए हैं। Yeah, we didn't know that there was a dam nearby actually. The water started to increase. And then by the time we realized what was happening, it was all over. Just a matter of 2 minutes. अच्छा हो गया मैडम, बहुत अच्छा हो गया। मगर बाकी का भी वो भी फील हो रहा है ना। अपना जो बच्ची का क्लोज फ्रेंड है वो गायत्री बोल के वो गया बोल को बहुत फील हो रहा है। वो कितना भी कल से हम लोग फोन में कंट्रोल कर रहा है वो नहीं कर रहा है वो। After a few minutes I could hear them saying the gates are open. So I tried to warn my friends instantly, but my voice got stuck, so I had to run to them. And by the time I ran to them and tried to pull a few people out of the valley, the water level rose rapidly. I myself slipped, but I could come out somehow. And we did not hear any kind of warning or siren before the gates were being opened. हिमाचल से लेकर हैदराबाद तक मातम ही मातम है, आंसू ही आंसू है। मौत की मंडी में जो जख्म मिले हैं वो बुरी तरह टीस रहे हैं। प्रतिभा रमन के साथ टीएस सुधीर, हैदराबाद, आज तक। ब्यास नदी की धारा पर पूरे 550 जवान नजर रख रहे हैं। उसकी गहराइयों को नाप रहे हैं। नदी में नाव तैर रही है, गोताखोर गोते लगा रहे हैं। इस इंतजार में कि उन 18 छात्रों का पता लग जाए जो लहरों में गुम हो गए हैं। ब्यास नदी की गहराइयों में सर्च ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। रेस्क्यू टीम अब 18 छात्रों को शिद्दत से ढूंढ रही है। एनडीआरएफ और एसएसबी की अलग अलग टीमें गोताखोरों और नाव के जरिए अपने मिशन पर हैं। गोताखोरों के अलावा सेना के जवान भी बोट के सहारे लारजी डैम से पंडोह डैम तक छात्रों को तलाश कर रहे हैं। लापता हुए छात्रों के शवों की तलाश में एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियां दिन रात इस ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सर्च ऑपरेशन का एक पहलू हम आपको दिखा रहे हैं। बोट्स की मदद से, गोताखोरों की मदद से जो है इस पूरे डैम के चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है। आप देख सकते हैं हर तरह के इक्विपमेंट्स यहाँ पर हैं। ये वो मास्क हैं जो डाइवर्स पहनते हैं, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं और हर तरीके से किसी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। ऑपरेशन ब्यास को करीब 50 घंटे हो चुके हैं। अभी तक पूरी कामयाबी नहीं मिली है। 550 जवान इस ऑपरेशन में लगे हैं। इस समय रैफ्ट्स और डाइवर्स के माध्यम से, बोट्स के माध्यम से लगातार इसकी सर्विलेंस की जा रही है, कोशिश की जा रही है और देखा जा रहा है दूरबीन के माध्यम से भी। हम होपफुल हैं कि जल्द से जल्द हम जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके बारे में एक कंक्रीट अपना ओपिनियन बना पाएंगे। ब्यास नदी में बहे 24 छात्रों के हादसे ने हिमाचल प्रदेश से लेकर तेलंगाना तक दोनों राज्यों की सरकारों के माथे पर चिंता की लकीरें डाल दी हैं। मंडी पहुंचे तेलंगाना के गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का कहना है कि वो कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा इत्तला नहीं है, हमारा बच्चों को इंडस्ट्रियल टूर ले जा रहे हैं बोल के हमको इत्तला भी नहीं है। बच्चों को लाया गया तो लाए तो इनके साथ 4-4, 5-5, 10-10 लोगों के साथ एक आदमी को रखना चाहिए। वो लापरवाही किए गए 2-3 लोग ही आए फैकल्टीज, वो फैकल्टीज कंट्रोल नहीं कर सके। इसकी जांच करवाएंगे? कराएंगे, जांच कराएंगे। नदी की लहरों में गुम छात्रों के माँ बाप चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं और इसी आस के सहारे ब्यास की धारा की थाह ली जा रही है। सत्येंद्र चौहान, मंडी, आज तक।